एक चिड़िया की इन 6 बातों को यदि आपने याद कर लिया तो आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते। वो 6 बातें कौन सी हैं, उन्हें समझने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कंपिल देश में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा हुए थे, जिनके महल में एक पूजनीय नाम की चिड़िया रहती थी, जो राजा ब्रह्मदत्त के प्रेम स्नेह के कारण उनकी सहचरी बन गई थी। राजा के महल में ही उस चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। एक दिन राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय उस चिड़िया ने भी एक अंडा रखा, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वह चिड़िया अपने बच्चे से और राजा के बच्चे से एक समान प्रेम करती थी। वह रोजाना घूमने जाती थी तो हमेशा 2 फलों को लाया करती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के बच्चे के लिए, जिससे वो दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न रहते थे। मित्रों, एक दिन की बात, जब चिड़िया कहीं बाहर घूमने गई तो राजकुमार की धाएं उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के बच्चे को उससे खिलाने लगी। हुआ ये कि राजा के बेटे से चिड़िया के बच्चे की कसकर पकड़ने के कारण मृत्यु हो गई। रोज की तरह जब चिड़िया घर वापस लौट कर के आई और जब उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वह चिड़िया अपने बच्चे के गम में बहुत विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। गुस्से में चिड़िया ने राजा से कहा, अरे नराधम, तूने मेरे बच्चे को अपने बच्चे से खिंचवा कर मरवा दिया। तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए की, भूख से व्याकुल की, शत्रुओं के द्वारा पीछा किया जाने वाले की और लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह निसंदेह कुंभी पाप नरक में पड़ता है। मित्रों, इतना कहकर उस चिड़िया ने राजा के बेटे की अपने पंजों से दोनों आंखें फोड़ डाली और आकाश में उड़ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखों से अंधा देखकर चिड़िया के किए पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वह यह सोचकर अपने क्रोध को दबा गया कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, पर उसने तो अपना बच्चा खोया है। वो राजा अपने क्रोध को शांत करके चिड़िया से कहने लगा, हे भीरू, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब शोक को त्याग कर पहले की भांति हमारे घर में आकर के रहो। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा तुम्हारा प्रेम फिर से सदा बना रहे। प्रिय मित्रों, राजा के इस तरह बुलाने पर चिड़िया कहने लगी कि हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधनी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। कहते हैं, मोटे बेत्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे बंधु बांधव, खोटे पुत्र और खोटे भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे राजन, खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी भार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से कभी पिंड नहीं मिल सकता और खोटे राजा से न्याय की आस नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? कुदेश में जीना भी संभव नहीं है और खोटे राजा से सदा ये भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सभी प्रकार से दुख ही मिलता है। जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास कभी ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर तथा बड़ शंकर जाति के लोगों पर विश्वास करता है वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं, मनुष्य बार बार के भय होने के कारण शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, अग्नि को और ऋण को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं
इसलिए इनके शेष को भी शेष नहीं रहने दिया जाना चाहिए। एक बात और, यदि शत्रु एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तो वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। दोस्तों, शत्रु के साथ में संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय मीठी मीठी बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास में ना जाएं। जैसे मृग बहेलिए के पास में नहीं जाता है। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास में निवास नहीं करना चाहिए। जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसा विश्वास कभी ना करें। जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है वह कभी भी अपने जीवन में शत्रु से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर वो चिड़िया आकाश में उड़ गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी छोटी जरूर है, परंतु इस छोटी की कहानी के माध्यम से हमारे लिए वो 6 बातें प्राप्त हुई हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने बच्चों को, अपने संतानों को हम सिखा देते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी चोट नहीं खा सकते, अपने शत्रु से कभी हम परास्त नहीं हो सकते। मित्रों, ये 6 बातें अपने जीवन में जरूर उतार कर रखना। मैं आशा करता हूँ कि ये 6 बातें आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। दर्शक बंधुओं, यदि वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय अवश्य देना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे।